वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, तुम्हारा एक इशारा चाहिए। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो पिके कार्ड है और इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के सच्चे इरादे, ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स सब कुछ जानने वाले हैं। और स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आज आपको सिर्फ अपने पार्टनर का बर्थ डेट चुनना है, जन्म तिथि जो स्क्रीन पर आपको लगी हुई नज़र आएगी। और जिनको अपने पार्टनर की जन्म तिथि ना मालूम हो तो वो इंट्यूटिवली जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खिंचा हुआ फील कर रहे हैं उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1। काफ़ी लोगों के लिए मुझे शुरू में ही इनका एक एक्शन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक्शन चाहे वो अगले 5 दिनों में ले लें, 15 दिनों में ले लें, 20 दिनों में ले लें, या कुछ लोगों में ये 40 दिनों के बाद आपकी तरफ कोई एक्शन ले। एक्शन की एनर्जी इनकी हाई डिज़ायर को और एक जल्दबाजी को इंडिकेट कर रही है। आप पर इनकी नज़रें काफ़ी दिनों से बनी हुई हैं। शायद कुछ लोगों में आपसी गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कई महीनों से ज़्यादा बढ़ गई थी, जिन्हें अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। कई बार जब हम आपस में बात नहीं कर रहे होते तो हमारे दिमाग में बेफालतू के हज़ारों विचार आ जाते हैं कि शायद वो मुझसे बात नहीं कर रहे, तो अपने जीवन में बहुत खुश होंगे, मज़े मार रहे होंगे, ज़िंदगी बहुत रंगीन चल रही है, उनको तो बहुत लोग पसंद करते हैं, फिर वो मेरी तरफ क्यों आएंगे या मेरे बारे में क्यों सोचेंगे। लेकिन उनके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं उन्हें देखकर ये लग रहा है कि ये इंसान मून एनर्जी यानी कि इंट्यूशन, ड्रीमी एनर्जी, पास्ट की यादें, आपके साथ जो समय गुजरा है वो खट्टी मीठी यादें इन्हें आराम से ज़िंदगी को जीने नहीं दे रही, क्योंकि ये पर्सन अपने टूटे दिल को हील करने में लगे हैं और इन्होंने शायद किसी को बताया भी नहीं होगा कि इनका दिल अंदर से कितना टूटा है। क्योंकि ये पर्सन ऐसा इंसान है जो जहाँ भी जाएगा तो सामने जो भी इनको देखता होगा, इनको हमेशा ये रहता है कि मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखूं, मैं अपनी एनर्जी और अपने एटीट्यूड को हमेशा स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, पॉजिटिव ही शो करूं। तो ये थोड़े ना मुझे सेल्फिश भी लग रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते में शुरू से अपनी खुशियों को पहले रखा और हमेशा अपने रिश्ते को संभाल कर दुनिया वालों से बचाकर चलाने में यकीन रखते थे। और इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है। आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो, अभी भी आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरा पार्टनर वापस ज़रूर आएगा या आएगी। शायद वो विश्वास आप में कमज़ोर हुआ है लेकिन टूटा नहीं है। और कुछ लोगों के साथ इस रिश्ते में थर्ड पार्टी आज भी है और इस थर्ड पार्टी से आप दोनों को आगे चलकर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते से आसानी से जाएगी नहीं। उसको ज़िंदगी से कैसे हटाना है, उस थर्ड पार्टी को पार्टनर की एनर्जी से कैसे निकालना है, आपको कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से ऑलरेडी कोशिश शुरू कर दी है। वो चाहे उपाय करना हो या फिर किसी से स्पेल करवाना हो
क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपने ठान लिया है कि आप थर्ड पार्टी को रास्ते से हटा दोगे। और ये जो इंसान है, ये पर्सन ना अभी भी आपके रिश्ते में काफ़ी सारे ऐसे गहरे राज हैं जो गड़े हुए हैं, जिनको निकालने में आपको मेहनत लगेगी। और अगर आप मेहनत करने से डरते नहीं हो, फिर तो आपको इनका सच पता लग जाएगा कि इनके दिल में आपके लिए आगे चलकर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या चाहते हैं वो आपसे। क्योंकि मुझे इस वाले ऑप्शन में ना कुछ कंफ्यूजन अभी भी इनके जीवन में आपके लिए बनी हुई ज्यों की त्यों नजर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, किस्मत के पलटने का कार्ड। डिवाइन गाइडेंस आपको काफी टाइम से मिल भी रही होगी। पिछले 4 से 5 महीने आपकी जबरदस्त तरीके से हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। इन 4-5 महीनों में आप में से कुछ लोगों ने अपने जीवन में कुछ हेल्दी हैबिट्स और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने का पूरा जोर भी लगाया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइज, आपके कारण आपके पर्सन हील हो रहे हैं। और अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशन को फिर से रोमांटिक और हैप्पी बनाना चाहते हो, तो आपको अपनी हायर सेल्फ को समझना होगा। अपनी हायर सेल्फ में आने के लिए ना आपको चेजिंग एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि ये पर्सन आपको चेज नहीं कर रहे, ये पर्सन आपको चेज करवा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर आया है, और ये उन लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर है जो अभी भी थर्ड पार्टी में है और अगले 1 से 2 महीने थर्ड पार्टी में इनका आना जाना, इन एंड आउट लगा रह सकता है। अगर ये पर्सन आपको बोलते हैं कि मैं किसी भी तीसरे इंसान के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी या करूँगा, तो आपको ना इनकी कही गई बातों पर एकदम यकीन नहीं करना, क्योंकि ऐसा इनके विचारों में मुझे फील हो रहा है कि बार बार ये विचार बदल रहे हैं। कभी इनका दिल कहता है घर वालों की सुनो, कभी इनका मन आपकी तरफ जाता है। तो मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं आपके पर्सन, और इस टाइम पर उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, स्पेशली इमोशनल सपोर्ट। आपसे इनको कोई इशारा भी चाहिए, कोई साइन चाहते हैं आपसे। अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो तो अपने कुछ ऐसे पोस्ट या फिर स्टेटस कह लो, डीपी वगैरह आप ऐसी लगा सकते हो जो रोमांटिक हो, या किसी को ये जताने में ऐसे कोट्स लगा दो या स्टेटस डाल दो जो सैड हो, शायरी के हो जाएं, या फिर प्यार में जब किसी का दिल टूटता है तो वो इंसान कैसा फील करता है। कुछ अगर आप ऐसा लगाओगे तो शायद इनको वो क्लू मिलेगा, वो हिंट मिलेगा कि आपका दिल टूटा है, आप इनको आज भी अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हो। और ये जो अपनी ज़िद में अड़े हुए थे कि मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इसी पर्सन से कांटेक्ट चाहिए, यानी कि आपसे ही एक अपनी तरफ एक इशारा मांग रहे हैं बार बार, तो शायद इनको वो सिग्नल समझ आ जाएगा। क्योंकि ये पर्सन ना आना चाहते हैं बट आ नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग में ऐसी एनर्जी भरी हुई है, ऐसे विचार हैं जिससे उनको जिद्दीपन और अड़ियल स्वभाव रखना ज़्यादा पसंद है। तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली अपना ट्रू सेल्फ आपको अभी नहीं दिखा रहे, लेकिन बहुत जल्दी अपने सोल लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और उनका सोल लव यानी कि आप उनका दिल से जुड़ा हुआ वो कनेक्शन हो जिसको ये मांग रहे हैं, और डेफिनेटली ये आपसे बहुत ही जल्दी कांटेक्ट में आ जाएंगे अगर नो कांटेक्ट है तो। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। काफ़ी
स्ट्रेट रीडिंग आई है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के कंफ्यूजन वाली एनर्जी नहीं है। एक क्लैरिटी नज़र आ रही है मुझे आपके पर्सन में, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपके लिए कोई एक्शन प्लान करने में। राशियां सारी हैं, इसे क्लेम ज़रूर करना। और मुझे तो ये भी लग रहा है गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर को बदलना शुरू कर दिया है। हो सकता है इनके दोस्त इन्हें मदद कर रहे हो, इन्हें ये समझाने में या इन्हें ये बताने में कि तुम्हारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना है, और अपनी मेंटालिटी को ये ब्रॉड कर रहे हैं। इनकी जो रिजिड थिंकिंग है या जो रिस्ट्रिक्टेड थॉट्स थे उसमें वो क्लैरिटी नहीं थी। पहले ये सिर्फ एक ही तरफ की बात सुनकर डिसीजन ले लेते थे। अब ये अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे, टाइम ले रहे हैं, तो इनको कुछ चीज़ें फिगर आउट करने का टाइम लग रहा है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। कमेंट में आज आपको एंजल नंबर 444 लिखना है, 444। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज किया है आज का ऑप्शन 2, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी। मेरा आप लोगों को बधाई देने का मन कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इस वाले ऑप्शन में वो लोग बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने कई महीनों से अपनी हीलिंग, अपनी लाइफ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपना सोशल सर्कल, अपनी स्पिरिचुअलिटी, इन सभी को समझ लिया है। अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी बातों का जल्दी बुरा नहीं मानते। कुछ चीज़ें आपको परेशान ज़रूर करती हैं, लेकिन आप उसे मैनेज कर लेते हो। बट मुझे यहाँ पे 30% या 40% वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो अभी भी अपनी मेंटल हीलिंग और अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझ नहीं पा रहे। आप इनको चेस कर रहे हो गाइस, इन्हें चेस करना बंद कर दो। अदरवाइज आपका ये रिश्ता आगे चलकर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने इसी तरह साइकिल्स में रन करता रहेगा, जहां पर आपको लगेगा ये आ भी रहे हैं और ये वापस भी जा रहे हैं, क्योंकि आपको चेजिंग एनर्जी से बाहर निकालना यूनिवर्स का काम है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन आप ही को लेना है। आपको जो साइन मिल रहे हैं, जैसे इस ऑप्शन में कुछ लोगों को 444 नंबर, 111 नंबर और 777 नंबर बहुत दिख रहा होगा। इसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने पार्टनर की जन्म तारीख का नंबर दिखाई देता हो। जैसे किसी के पर्सन की जन्म तारीख है 15 तारीख, तो उसको 15 नंबर बहुत दिख रहा है, या नंबर 111, 555 बहुत दिख रहा है। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ लो आपके बारे में इस इंसान ने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों तरीकों से सोचना शुरू कर दिया है। चाहे वो दिन में किसी भी टाइम आपके बारे में सोच रहे हो या रात में सोच रहे हो। और इस रीडिंग में ना वो लोग भी दिख रहे हैं मुझे जो बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग्स को देखते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ रीडिंग को सुन ही रहे हैं, वो हमारी जीवन में हो तो रहा नहीं। डाउट की एनर्जी के साथ आप टैरो रीडिंग्स को देख रहे हो। शायद यही वजह है कि आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही। लेकिन डोंट वरी, इस चैनल पर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग से भी ज़्यादा सही गाइडेंस और एक्यूरेसी मिलने वाली है। अगर आप रोज़ चैनल को सुन रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, रीडिंग्स को समझ रहे हो, तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो एक डिवाइन गाइडेंस का इशारा है जिसे आपको समझना है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। ये पर्सन अभी भी अपने दिल में बहुत सारा गम लेकर और परेशानियों को छुपाकर दुनिया वालों के सामने बहुत हैप्पी गो लकी टाइप का इंसान बना हुआ है, लेकिन जो रियलिटी बिल्कुल नहीं है। सच तो कुछ और ही है।
अब यहाँ पे ना कुछ लोगों को इस पर्सन का मूड और गुस्सा पसंद नहीं आता, क्योंकि ये अपने जब मूड में होते हैं तो आपके साथ बहुत रोमांटिक बातें करते हैं। आपको इनका सपोर्ट भी नज़र आता है कि ये मुझे सपोर्ट भी करते हैं जब जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा इस रिश्ते में हो जाता है जहाँ पर आपको दोबारा वेटिंग एनर्जी में डाला जाता है, और कई कई हफ्तों तक, महीनों तक ये पर्सन लौटते नहीं है, क्योंकि कुछ इन एंड आउट वाली एनर्जी अभी भी है। मेरे सामने ना कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी आए हैं, और ये मैसेज उन सब लोगों के लिए हैं जो अपने पार्टनर को सोचकर इस रीडिंग को सुन रहे हैं। फिर चाहे आप एक मैरिड इंसान से डील कर रहे हो या अनमैरिड पर्सन से रिलेशन में हो, सबके लिए ये रेजोनेट होगा। सबसे पहले तो आपका पर्सन आपको कह रहा है या कह रही है, प्लीज़ तुम सिर्फ मेरे ही रहना, हो सके तो मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। आई लव यू। डेफिनेटली मुझे तो शुरू में ही लग रहा था ये वाला जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कार्मिक लोग भी हैं और सोलमेट लोग भी हैं। हार्डली इस ऑप्शन में सिर्फ 1 या 2% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। बाकी मेजॉरिटी के लिए ये पूरा जो ऑप्शन है वो कार्मिक और सोलमेट लोगों की एनर्जी को ज़्यादा बता रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है गाइस कि आप जैसे इनसे दूर जा रहे हो। अब इनको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि शायद आप पहले अपने चाइल्डिश बिहेवियर से, या आपका मन इतना साफ है, इतने मन से मासूम हो, साफ दिल हो कि इनकी बातों में जल्दी आ जाते थे। इन्होंने कुछ भी आपको बोल दिया, आपने उसको सच मान लिया, कभी उन्हें वेरीफाई नहीं किया, कभी उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाली। और शायद आपकी पर्सन जैसे आपका माइंड पढ़ लेते थे कि इसके दिमाग में मेरे लिए ये चल रहा है। क्योंकि जो लोग दूसरे लोगों को समझते हैं कि ये तो प्यार में अंधा है, या ये तो दिल से इतना साफ है कि मैं इसको जो भी बोलूँगा ये मान लेगा या मान जाएगी, तो उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर वो दूसरे लोगों को अपने जीवन में इस तरह समझ लेते हैं कि इसे मेरे प्यार की इतनी ज़रूरत है कि अगर मैं इसके पास 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या ज़िंदगी में जब वापस आना चाहूँ तो आराम से आ जाऊँगा और ये मुझे माफ़ भी कर देगा। तो उनको उस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैन फील कर रहे हैं, और शायद इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना शुरू किया है जिसके लिए आपने इनको गाइडेंस दी थी। कई बार आपकी बातें कुछ लोगों की ज़िंदगी बनाने का काम करती हैं, और जब वो लोग हमारे जीवन में नहीं होते, हमसे दूर चले जाते हैं या हम उनसे बात नहीं करते, तो हमें उनकी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। तो डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कि वो जान चुके हैं कि आपने उनकी लाइफ में उनकी डार्कनेस को अपनी प्योर लाइट से ब्राइटन अप किया है। तो लाइफ उनकी काफ़ी ग्लो एंड शाइन कर रही है, तो सिर्फ आपके कारण। तो मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग इस पर्सन से खुद बात नहीं कर रहे, अगर आपने इन्हें बात करना बंद किया हुआ है या इनको ब्लॉक कर दिया है गुस्से में आकर, तो वो इनको ट्रिगर कर रहा है। इस रीडिंग में जो राशियां आई हैं वो मुझे सारी नज़र आ रही हैं। फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर भी है, वाटर भी है, और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ इस पर्सन का थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। और ये पर्सन शायद जान गए हैं कि आप इनको अगर अपने जीवन में मौका दोगे तो इनको लव ट्रायंगल ख़त्म करना पड़ेगा, इन्हें थर्ड पार्टी से दूर जाना पड़ेगा, तभी आप इनको अपनी लाइफ में मौका दोगे। अदरवाइज शायद आपका जो गुस्सा है वो इनको अपनी ज़िंदगी में वापस खींचने के लिए काम कर रहा है। तो इन्हें चेज़ मत करो, ये पर्सन वैसे ही ट्रिगर हो चुके हैं और आपकी तरफ लौटेंगे। ये रीडिंग यहीं तक थी।
इसे ज़रूर क्लेम करना, एनर्जी बहुत अच्छी आई है। कमेंट में 444 लिख देना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि थर्ड चूज़ किया है, सबसे पहले बता दूं गाइस, आपके पर्सन जो हैं वो पिछले कई दिनों से, स्पेशली पिछले 10-12 दिनों से आपके सोशल मीडिया को कई बार स्पाई कर चुके हैं, जिसे कहते हैं जासूसी करना। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और कुछ लोगों के पार्टनर कोई ट्रैवल प्लान करके आपकी तरफ आ सकते हैं, चाहे ये अगले 2 हफ्तों में आपकी तरफ आ जाएं, 14 डेज में, या कुछ लोगों में ये 7 हफ्तों के बाद आफ्टर 7 वीक्स कोई ट्रैवल प्लान करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि ये रीडिंग सारे लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, शायद आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, किसी फॉरेन कंट्री से, या फिर अगर आप ही के देश में रहते हैं तो किसी दूसरे शहर में, दूर के शहर में इनका घर हो सकता है, या अपने करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए ये दूसरे सिटी या स्टेट में रहते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में सबसे अच्छी बात मुझे आपके अंदर जो नज़र आई है वो यही है कि यहाँ पे जो लोग अपने आप को इस पर्सन के पीछे कई बार अकेला फील करते थे, खुद को रुलाकर, खुद में गलतियाँ निकालकर, खुद को अंडर एस्टिमेट करके, अब उन्हीं लोगों ने अपनी एनर्जी को अपनी पावर बना लिया है, अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। तो शायद टैरो ने आपको बहुत हेल्प की होगी। स्पेशली मैं अपने चैनल की बात करूंगी जो आप ही के सपोर्ट से बना है, आप सभी का चैनल टॉक थ्रू टैरो। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पुराने व्यूअर्स बहुत सारे हैं जो पिछले 2-3 सालों से कॉन्टिन्यूसली इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डेली चैनल पर आ रहे हैं, और काफ़ी नए लोग भी चैनल से जुड़े हैं, तो उनको भी थैंक यू बोलूँगी और वेलकम करूँगी। लेकिन सबसे अच्छी बात उन लोगों की लगी है जिन्होंने अपने आप को टैरो सुनकर पॉजिटिव बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपके पर्सन आपके ग्रोथ, आपके एटीट्यूड और आपकी एनर्जी से हैरान हैं। और कुछ लोगों में हो सकता है कि आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने इन्हें आपके बारे में कोई अपडेट दिया है, कोई नई बात बताई है। अगर किसी ने आपको कहीं देखा है, आपके बारे में कोई सोशल मीडिया पर कुछ नया अपडेट मिला है, तो जैसा हम नहीं कहते कि तुमसे दूर जाने के बाद देखो तुम्हारा पार्टनर क्या गजब की एनर्जी में आ गया है, उसकी लाइफ तो टकाटक चल रही है और तुम अब हाथ मलते रह जाओगे क्योंकि वो पर्सन तो आगे बढ़ चुका है। तो शायद ऐसी कुछ बातें इनके दोस्तों ने इन्हें की होंगी, सबके साथ तो नहीं। कुछ स्पेसिफिक एनर्जी कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगी जिनमें म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। देन यहाँ पर लव ट्रायंगल का कार्ड आ गया है, और ये जब कार्ड आता है रीडिंग में मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी जब किसी भी रिश्ते को ख़राब करती है तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में किसी की लाइफ ख़राब करने का कोई हक नहीं है। अगर आप भी चाहते हो कि इस इंसान की लाइफ से थर्ड पार्टी हट जाए और आपके पर्सन हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में लौट आए, तो आपको कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ओवर या थर्ड पार्टी ब्रेकअप। बाकी 444 लिखकर आज की रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। 444 3 बार 444 लिखना है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये एनर्जी आपकी काफ़ी डिफरेंट है जो स्ट्रांगली आगे चलकर मैनिफेस्ट होगी। देन यहाँ पे अगला कार्ड है कि कुछ लोगों के पार्टनर अगले 17 घंटे में और 28 घंटे या फिर 40 घंटे कोई इम्पोर्टेंट
बात आपके साथ शेयर कर सकते हैं, कोई नई बात जो आज से पहले आपने कभी भी सुनी नहीं है। अगर डेली कांटेक्ट में है पार्टनर, आपसे इनकी अगर रोज़ बात होती है, तो आपके साथ कोई ऐसी बात बता सकते हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सोची हो, या आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करने का प्लान हो। और अगर कोई फैमिली से जुड़ी हुई बात है, तो आपको एक नया नज़रिया इनका फील होगा कि आज ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी फील हो रही है। देन यहाँ पे रिलीज योर एक्स का कार्ड आया है। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में इनकी एक्स या इनका एक्स आज भी हो, वो भी इनका थर्ड पार्टी सिनेरियो आपके लिए हो सकता है। तो शायद इनको समझ आ रहा है कि मुझे अपना एक्स रिलीज करना होगा अगर वो आपका प्यार अपने जीवन में परमानेंटली चाहते हैं, और अगर इनका आपके जीवन में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो इनको कई साइन मिलते होंगे, और शायद ये एक ऐसा साइन या सिग्नल आपसे भी चाह रहे हैं, कोई इशारा चाह रहे हैं जिससे इनको ये पता लग जाए कि आपने इनको थर्ड पार्टी के लिए माफ़ कर दिया। अब वो कुछ भी साइन हो सकता है गाइस, चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ करके इन्हें कोई हिंट दे सकते हो, कोई डीपी चेंज करके, या कोई ऐसा स्टेटस वगैरह डाल सकते हो जो प्यार से जुड़ा हो। और काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं, जब उनका दिल टूटता है तो उनका सोशल मीडिया देखने वाला होता है। हर दिन कोई नया सैड सॉन्ग, कोई रोमांटिक स्टेटस, कोई डिप्रेसिव कोट, या प्यार से भरोसा उठ जाना, कुछ ऐसा लोग लगाते रहते हैं, क्योंकि उनका दिल उस टाइम इतना ज़्यादा बुरे तरीके से धोखा खा चुका होता है कि उनको प्यार में फिर विश्वास नहीं रहता। तो अगर आप भी कुछ ऐसा इन्हें हिंट देते हो, या इनके किसी दोस्त को बोल देते हो कि उसने मुझे इतना हर्ट किया है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती या सोच नहीं सकता, तो शायद इनको वो फीलिंग जो खुद में आएगी कि आज भी आप उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाए, चाहे इन्होंने आपका दिल तोड़े पिछले 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, या 2 साल हो गए हैं, तो इनका जो इमोशनल कनेक्शन आपके साथ रहा है पास्ट में, वो आप ही के कारण रहा है। आप ही एक ऐसे इंसान इनके जीवन में थे जिसने प्यार को सही मायने में इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, इन्हें बताया था कि ट्रू लव ये होता है। तो शायद आप दिखावे का प्यार नहीं करते, आप जेन्युइन लव करते हो, दिल से प्यार करते हो, और उस प्यार को निभाने में कोई कसर या कोई कमी आप छोड़ते नहीं हो, और इनको वही एटीट्यूड आपका अच्छा लगता है, और शायद ये मिस कर रहे हैं वो एटीट्यूड। इसीलिए आज की रीडिंग का अगर आपने टाइटल देखा होगा, तुम्हारा एक इशारा इनको चाहिए। अब वो कोई भी साइन हो सकता है। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं मिला अभी तक जो मेरे मन की बात को बिना कहे जान सके। वाओ, कितना प्यारा मैसेज है। अपने आप में ये इतना डीप मैसेज है, एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है इस मैसेज की, जो आपके एक ब्यूटीफुल से रिश्ते को बता रही है कि आपका रिश्ता इनके साथ एक सोल कनेक्शन रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसे कनेक्शन रेयर होते हैं कि हमें दुनिया में चाहे कितने भी लोग मिल जाएं, लेकिन हमारा जो किसी के साथ बॉन्ड बन जाता है या कनेक्शन बन जाता है, वो हमें ही पता होता है। तो आपके पर्सन आपको अब जाकर ऐसा मान रहे हैं कि तुम्हारा और इनका जो रिश्ता रहा है एक दूसरे के लिए, वो ऐसा था कि बिना कहे आप इनके मन की बात को समझ जाते थे। कई बार आप इनका मूड देखकर समझ जाते थे कि आज तो कुछ गड़बड़ है, और फिर आपकी वो इनको पैम्पर करने की जो एनर्जी है, जो आपकी अदाएं हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए या इनके दर्द को कम करने के लिए आप जो भी अपने एफर्ट्स डालते थे, अपनी तरफ से जो कोशिश करते थे, वो इनको आज याद आ रही है। क्योंकि उनको ऐसा इंसान कोई नहीं मिल रहा जो ये पूछ सके कि आखिर तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है। तो मुझे लगता है ये पर्सन डीपली सोच विचार में पड़ गए हैं। सोचने पर इनको आप ही ने मजबूर किया है।
और अगर आप इन्हें चेज नहीं कर रहे तो और भी मज़ा आएगा आगे चलकर, क्योंकि ये पर्सन आपसे लौट कर माफ़ी भी मांगेंगे। मुझे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मिले इस वाले ऑप्शन में। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी है मुझे, तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना गाइस। राशियाँ इसमें सारी आई हैं और कमेंट में आज आपको 444 एंजल नंबर डालना है। जिनको थर्ड पार्टी हटानी है रिश्ते से वो मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं, और अगर ब्लैक मैजिक हुआ है इनकी लाइफ में उसे दूर करना चाहते हो तब भी कंसल्ट कर सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। और थर्ड पार्टी को लाइफ से हटाने के लिए आपको भी पॉजिटिव रहना होगा। कमेंट में लिख दो थर्ड पार्टी ओवर और 444 डालकर एनर्जी क्लेम कर लो। वीडियो को लाइक भी ज़रूर देना गाइस और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद इंस्टाग्राम पे जाएं और टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, उसे आप फॉलो कर सकते हो। और अगर उसका लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि जब आप लिंक पर क्लिक करोगे आप सीधा इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पे पहुंच जाओगे। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।